हैं जो योग के अच्छा, माध्यम से खाने पीने को लेकर अगर हम बात करें, आज के टाइम जंक फूड, जी फास्ट फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग ये करते भी हैं। दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है, मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की
101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं
पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जो कि इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं, योग कर रहे थे और साथ ही उन्होंने योग को लेकर लोगों से बातचीत भी की है। और साथ ही ये देखिए, अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री को पीएम खुद भी योग करेंगे। और देखिए योगा मैट पर इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स उनके साथ में मौजूद है। यूथ के बीच में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज देश अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मना रहा है और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसे भारत में काफी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। लोगों में उत्साह भी बेहद ज्यादा है। अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग योग से निरोग रह रहे हैं। और आज साथ ही हेल्थ को लेकर अब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में योगा को लोग अपनी डेली रूटीन में भी शामिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही लोगों से अपील की कि आप अपने दिनचर्या में योग को जरूर जोड़े। इससे पहले भी हम देखते हैं पीएम योग को लेकर हमेशा अपनी बात भी रखते हैं और उनके जीवन में योग कैसे लाभकारी साबित हुआ है इसके बारे में भी उन्होंने कहा। तो जल, थल और आकाश, हर जगह आज आपको योग करते हुए लोग नजर आएंगे। आज भारतीय सेना के जवान भी योग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी देखी, उन्होंने भी योग किया। और योग दिवस पर न्यूज़ 18 की महा कवरेज लगातार जारी है और साथ ही एक अच्छा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अलग अलग ये तस्वीरें। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर से, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लखनऊ में आज उन्होंने योग किया, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सेना के जवान, और चौथी तस्वीर है आपके सामने जल सेना की। तो आकाश, जल और साथ ही थल, आज सभी जगह पर आप देखिए आपको योग ही योग नजर आएगा। और आज हर कोई यही अपील कर रहा है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप योग को जरूर अपने दिनचर्या में शामिल करें। अब ये 10 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी की भी तस्वीरें, और केंद्रीय मंत्री 5वीं तस्वीर में किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र पटेल, भजन लाल शर्मा सीएम है राजस्थान के, गुजरात के मुख्यमंत्री को भी आप देख पा रहे हैं भूपेंद्र पटेल। इसके अलावा नायब सैनी जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने भी योग किया। और साथ ही 10वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एसटी कुमारस्वामी, केंद्रीय मंत्री हैं ये भी। तो आज सभी दिग्गज जिन्होंने दिनचर्या की शुरुआत लोगों के साथ में की, योग के साथ में की, और साथ ही योग के क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में भी लोगों से बातचीत की। तो योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड भी बना रहा है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के उस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया था। और आप देखिए कि ये 10 सालों में कितना बदलाव देखा जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं, आपको पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर्स की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर बॉलीवुड के सितारों ने भी आज योग किया। जैकी श्रॉफ को आप देख पा रहे होंगे और साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ में भी आज योग किया गया। बीएसएफ के जवान हो या फिर नौसेना के, समुद्र में योग शक्ति की घाई मत कर जाने के लिए, घाई मत कर। थैंक यू। ओके जाला भाई, सांस लो आराम से, क्या कर रहे हो? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि मुझे कश्मीर आने का सौभाग्य मिला। हमें योग से जो शक्ति मिलती है, मैं श्रीनगर में उसे महसूस कर रहा हूं। मैं देश के सभी लोगों और दुनिया के कोने कोने से योग करने वालों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10 साल पहले की गई थी और कई सारे देशों ने इसका समर्थन किया था। आज ना सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग कंट्रीज में भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमें योग गुरु भी बता रहे थे कि हेड रोटेट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही ये कई सारी चीजों में लाभकारी भी होता है। सर्वाइकल पेन हो या फिर दर्द की शिकायत रहती है कई लोगों को बैक में, उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। तो ऐसे में ना सिर्फ प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं बल्कि खुद भी वो योग कर रहे हैं। हालांकि जब भी पीएम अपनी दिनचर्या के बारे में लोगों से साझा करते हैं, वो बताते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में मेडिटेशन और योग नियमित रूप से इनका पालन करता हूं। और उन्होंने कई बार अपने एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, आज से 10 साल पहले, और भारत के उस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था। वो उस वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। आप सोचिए 177 देश जो कि एक साथ आए, समर्थन दिया और अपने अपने देशों में योग दिवस की शुरुआत भी की। और 2015 में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 35,000 लोग एक साथ आए और एक साथ उन्होंने योग किया। उसके बाद में कोविड काल जब आया तो लोगों ने योग की और भी ज्यादा महत्वता को समझा और इस बीमारी में भी योग काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ था। तो पीएम ने आगे अपने संबोधन में यह भी कहा कि मैं अब दुनिया में जहां भी जाता हूं, वैश्विक नेता अब योग की बातें करते हैं। जिसे भी मौका मिलता है वह योग की चर्चा शुरू कर देता है। दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने भारत आते हैं। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो पूरा देश, ना सिर्फ दुनिया में अलग अलग देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप फिलहाल श्रीनगर की देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जब उन्होंने संबोधित किया इस कार्यक्रम को, तो उन्होंने कई बड़ी बातें योग को लेकर कही। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 2024 में हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। कई बड़ी बातें वो इस दौरान भी रखते हैं और जिस तरह से हर दिन योग को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसके बारे में भी वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां आपको दिखा रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ वो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री खुद आज योग कर रहे हैं और साथ ही
वो लोगों से भी यही कह रहे हैं कि योग जरूर करें, योग से ही निरोग आप रह पाएंगे और कोई भी बीमारी हो, योग हर एक बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। कई सारे इस पर रिसर्च भी हुई। हालांकि भारत में ही योग की उत्पत्ति हुई थी, बहुत कम लोग ये जानते हैं। भगवान शिव को पहला योग गुरु कहा जाता है और भगवान शिव से ही योग की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद में भारत में लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। बीच में एक ऐसा भी समय आया और हालांकि विदेशों में योग बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए भारतीय योग को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब भारतीयों को यह भी समझने की ज़रूरत है कि भारत में ही योग की उत्पत्ति हुई थी और आज कई विदेशी कंट्रीज इसे अपना चुकी हैं। एक बार फिर से भारत में लोग योग के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और ऐसे में हरिद्वार की बात कर ली जाए या बनारस की बात कर ली जाए, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर योग करने के लिए, प्रैक्टिस करते हैं। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर लोग आते हैं योग करने के लिए। तो पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। तो आज पीएम ने देश और दुनिया को संबोधित किया और साथ ही अलग अलग जगह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में श्रीनगर का ये पीएम का पहला दौरा है और योगा डे आज प्रधानमंत्री श्रीनगर में मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में योग साधना कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। सर एक छोटा सा हो गया ना, एक साथ कर लो सर, ये बच्चे को थोड़ा सा। तो जम्मू कश्मीर में योग साधना की भूमि है। पीएम ने कहा कि इससे उत्पादकता और सहन शक्ति बढ़ती है, योग से नए अवसर पैदा हुए हैं। योग केवल विद्या नहीं बल्कि विज्ञान है। योग से एकाग्रता बढ़ती है। योग पर अब रिसर्च हो रही है। योग टूरिज्म का नया ट्रेंड बन चुका है। यानी कि आप देखिए एक साथ पीएम ने कितने लाभ योग को लेकर हो रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक योग साधना तो है ही, इसमें उन्होंने श्रीनगर की धरती का भी जिक्र किया। ये तस्वीरें आप देखिए, हर एक एज ग्रुप के लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आज श्रीनगर के लोग भी प्रधानमंत्री के साथ में इस योग दिवस पर योग कर रहे हैं और देश के विकास में किस तरह से ये लाभकारी सिद्ध हो रहा है इसके बारे में भी पीएम ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि अब इस पर रिसर्च भी होने लगी है। न सिर्फ भारत बल्कि बाहरी देशों में भी अब योग को लेकर लोग रिसर्च कर रहे हैं। टूरिज्म का नया ट्रेंड बन चुका है क्योंकि भारत में बाहर से लोग आते हैं योग करने के लिए, योग सीखने के लिए और योग को समझने के लिए। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है और साथ ही रोजगार भी इससे पैदा हो रहे हैं क्योंकि जहां पहले योग को लेकर बहुत लोग ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं थी, वहीं आज युवा योग में अपना प्रोफेशन भी तलाश रहे हैं और योग में अपना करियर भी बना रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री की योग साधना, और श्रीनगर को योग साधना की धरती भी कहा जाता है। तो ये देखिए श्रीनगर की खूबसूरत वादियां हैं जिनके बीच में आज प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। तो योग से ही आप निरोगी रह सकते हैं। तो अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, सिडनी से लेकर सिंगापुर तक हर तरफ आज लोग योग कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख लीजिए लखनऊ से, और मुख्यमंत्री ने भी आज योग किया। ये सुबह की तस्वीरें हैं, यानी कि अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग करने से पहले क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। काया स्वस्थ है
तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो योग करने से पहले ठीक पहले उन्होंने ये संबोधन उत्तर प्रदेश की जनता के नाम दिया और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। उन्होंने भी योग किया और साथ ही लोगों से भी योग करने की अपील करते हुए वो नजर आए। और साथ ही योग की क्या महत्वता है, क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कर सकते हैं और कितना ये ज़रूरी हो जाता है एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। आप ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है इंडियन आर्मी की, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कई सारे बॉलीवुड के सितारों ने आज योग किया। जैकी श्रॉफ को आप देख पा रहे होंगे और साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ में भी आज योगा डे मनाया गया। बच्चों ने भी आज योग किया। ये पतंजलि योगपीठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे को आप योग करते हुए देखेंगे और बच्चों में बेहद फ्लेक्सिबिलिटी और अलग अलग करतब करते हुए भी वो नजर आते हैं। बीएसएफ के जवान, योगा डे का कार्यक्रम यहाँ पर भी मनाया गया। नौसेना के सैनिकों ने भी, अधिकारियों ने भी आज योग किया। इसके अलावा समुद्र में योग शक्ति भी देखी गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये शिप के ऊपर योग किया जा रहा है और एसएसबी के जवान भी जो कि योग कर रहे हैं और एसएसबी के जवानों ने भी आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया। तो एसएसबी के जवानों को आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं योग से जुड़ी हुई। योग दिवस पर न्यूज़ 18